और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। झारखंड सरकार की तरफ से नया नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ भर्तियां निकली है, इसके बारे में दिया गया है। तो बहुत बड़ी भर्ती है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। पूरे नोटिस में पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, इसमें से आपका एज कितना मांगा गया है, आवेदन कौन कौन से कर सकते हैं, किस किस विभाग पे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। तो ये रहा नोटिस। देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या हम लोग देखेंगे। शुरू में लिखा गया है विज्ञापन संख्या 125 को दिया गया, जिसमें लिखा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तहत जिला स्वास्थ्य समिति पलामू यानी पलामू डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी के द्वारा संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु वंचित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 15/2 यानी लास्ट डेट अप्लाई करने का 15/2/2025 है, 15 फरवरी तक। आवेदन पत्र सिर्फ निबंधित डाक यानी डाक द्वारा भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भर सकते हैं, जिसमें से लिखा हुआ है कि सह चिकित्सा मुख्य पदाधिकारी चिकित्सा पदाधिकारी पलामू के कार्यालय से में भेजना है तथा उक्त तिथि के पश्चात जो भी आवेदन करेंगे उसको विचार नहीं किया जाएगा यानी मान्य नहीं होगा। तो ये रहा आपको दिया गया है, जिसमें से जिला स्वास्थ्य समिति पलामू की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये संविदा, इसमें पहले ही मेंशन कर दिया गया कि संविदा के आधार पर आपका नियुक्ति किया जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका नियुक्ति किया जाएगा। तो इसके बारे आगे चलते हैं, हम लोग पद के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं इसके बारे में। तो ये रहा पद दिया गया है, जिसमें से सीरियल नंबर दिया गया है। सीरियल नंबर दिया गया जिसमें से एनएम पद हैं, वैकेंसी 4 है। जनरल यूएस SC एंड ST OBC एंड OBC 2 में दिया गया है। तो ये सारा पद आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, पूरा यहाँ तक दिया गया है, 20 नंबर तक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, लगभग 100 प्लस वैकेंसी है। टोटल 100 प्लस वैकेंसी नहीं, टोटल कितना है, सीरियल नंबर 24 तक दिया गया है। सीरियल नंबर 24 तक दिया गया है, इसे 100 प्लस वैकेंसी दिया गया है। तो कुछ कुछ पोस्ट सबको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिखा हुआ है NM RCH, NM का ही दिया गया है। फिर NM MTC, NM RVS के, NM NUHM के बारे में, स्टाफ नर्स के बारे में दिया गया है, स्टाफ नर्स दिया गया, स्टाफ नर्स। फिर आगे दिया है ब्लॉक डाटा मैनेजर, फिर लैब टेक्नीशियन वाला भर सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलर, आयुष फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट RCH एंड फार्मासिस्ट RVS के, फार्मासिस्ट NTP, एक्सरे टेक्नीशियन RCH एंड सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर पोस्ट का भी दिया गया है। तो ये रहा आपका वैकेंसी टेबल दिया गया है, इसमें से जनरल का कोई सीट नहीं है NM में। तो इस तरह से आप पूरा वैकेंसी टेबल को पलामू की जो साइट दिया गया है उसमें से आप निकाल के पूरा इसको भर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि उसका शर्त क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को तो आपको मालूम चल जाएगा। संविदा की शर्तें यहाँ लिखा गया है। उपयुक्त पदों की अभ्यर्थियों चयन एवं 1 वर्ष के आपको 1 वर्ष के लिए आधारित पद के लिए किया जाएगा, 1 वर्ष के लिए ही है। आवश्यकता अनुसार आपको कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष संविदा की अवधि के 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपका परफॉर्मेंस के आधार पर आपको ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। तो ये रहा, इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों एवं स्थायीकरण का दावा भविष्य में नहीं किया जाएगा, दावा मान्य नहीं होगा। तो आप भविष्य में परमानेंट के बारे में सोचेंगे तो आपको यहाँ पहले ही यहाँ पर कर दिया गया, नोटिस में यहाँ जारी कर दिया गया है कि भविष्य में अस्थायीकरण नहीं होगा यानी परमानेंट आप नहीं कर सकते हैं। आप जो भी दवा करेंगे वो मान्य नहीं होगा सरकार, तो पहले यहाँ ही पूरा इंगित कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। शुल्क कितना है, आवेदन शुल्क। तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको दिया गया है 400 रुपया आपको लगेगा
और ST एंड SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया लगेगा। शुल्क जिला स्वास्थ्य, इसको ध्यान से देखिएगा, जिला स्वास्थ्य समिति पलामू के बैंक खाता संख्या आपका मेंशन किया गया है, बैंक खाता IFSC कोड भी दिया गया है, जिसमें से लिखा है पंजाब नेशनल बैंक मेदिनीनगर के बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित शुल्क बैंक से माध्यम से रसीद जमा करने की स्थिति में जमा किए गए आपका जो रसीद है उसको मूल प्रति आपको संलग्न करना है, यानी अटैच्ड करना होगा। अगर कोई फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से बैंक खाता में जमा करते हैं तो आप उसका भी रसीद यानी ट्रांजेक्शन ID आपको अभिप्रमाणित स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। अब देखते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में क्या है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजात पद एवं योग्यता के अनुसार संलग्न करना अनिवार्य है। तो क्या क्या अटैच करना है? सबसे पहले मूल आवेदन में के साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है। आवेदन शुल्क की रसीद दिया गया है। मैट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट आदि के अंक पत्र, मार्कशीट एंड मूल प्रमाण पत्र, जो आपका मूल प्रमाण पत्र है उसको स्व अभिप्रमाणित प्रति आपका स्व ही अभिप्रमाणित करना है। आपका एक्सपीरियंस है तो उसके अनुसार आपको पोस्ट को भरना है। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र के स्व अभिप्रमाणित पदानुसार वंचित योग्यता के अनुरूप ही संलग्न करना है। आपका जो कंप्यूटर में वो पोस्ट है तो भर सकते हैं प्रमाण पत्र दे के, आपका कोई सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो। आवेदन के साथ आधार कार्ड आपका लगेगा है, जिसमें से स्व अभिप्रमाणित यानी साइन करके आपको डाल सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड। आरक्षण दावा हेतु पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र आप भर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र को भी भर सकते हैं जो आरक्षण का दावा करते हैं। आगे दिया आवेदन के साथ वंचित दस्तावेज बंद लिफाफा में सिर्फ डाक एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भर सकते हैं। त्रुटि नहीं करना है, अच्छा से भरिएगा। तो ये रहा, आपको पूरा भर दीजिएगा। चयन प्रक्रिया देखेंगे एक बार। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं लिखित परीक्षा, आपका लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा और शैक्षणिक योग्यता, आपका योग्यता क्या है इसके आधार पर आपको सिलेक्शन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 100 अंक यानी आपका अंक 100 अंकों के आधार पर किया जाए, जिसमें से 60 अंक 60 नंबर शैक्षणिक योग्यता आपका योग्यता के अनुसार और 40 अंक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु अंत में जिला चयन समिति यानी अंत में जो भी निर्णय लिया जाएगा जिला चयन समिति का ही निर्णय मान्य होगा, उसी के द्वारा ही सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये रहा, आवेदन आप कर सकते हैं। आपका वेबसाइट भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि www.palamu.nic.in पर जाके पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों का वीडियो के नीचे में भी देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये सब पूरा पढ़ लीजिएगा क्या क्या लगेगा। आगे चयन के लिए उम्र सीमा, आपका उम्र कितना है, एज के बारे में यहाँ दिया गया है। NM एंड स्टाफ नर्स के लिए आपको मेंशन किया गया है जनरल OBC, फीमेल यूआर, ST एंड ABC। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 35 है। जनरल के लिए, OBC के लिए 37, फीमेल यूआर के लिए 38 एंड 40, ST एंड SC के लिए दिया गया है। आगे है ब्लॉक डाटा मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन काउंसलर, ये सब के लिए दिया गया है। इसमें भी मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 45, 47, 48 और 50 साल है। डाटा मैनेजर एवं काउंसलर के लिए आपको अप टू 62 ईयर्स ऑफ एज एंड मेडिकली फिट टू वर्क, आपका 62 ईयर हो रहा है तो भी आप मेडिकली फिट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पद के अनुसार योग्यता, आपका पद दिया गया है। सबसे पहले दिया है कि आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो मंथली यहाँ मेंशन कर दिया गया है। पोस्ट के अनुसार आपको मिलेगा, जैसे NM 2, 1, 2, 3, 4 तक में दिया गया, इसमें तक में आपको
11,466, 12,000, 10,000 से करके मिलेगी। तो ये रहा, आप देख सकते हैं, पूरा इसको पढ़ सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, ये सब पूरा पोस्ट दिया गया है, मेंशन किया गया है। अंतिम पोस्ट दिया है सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLS, यानी टीबी के बारे में दिया गया है जो पोस्ट है। उसमें से आपका सैलरी 21,420 आएगी। तो कुछ कुछ एक्सपीरियंस भी मांगे गए हैं जिसमें पोस्ट के लिए, उसको भी देख लीजिएगा। 2 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा ये सब दिया गया है उसमें से। तो डिप्लोमा धारी भी भर सकते हैं। और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड शुड हैव रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, MS ऑफिस, ये सब के बारे में पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। तो ये रहा, आप विज्ञप्ति आप भर सकते हैं। तो इसका अंतिम डेट है आपका 15/2, कितना है 15/2 उसका अंतिम डेट है, भर सकते हैं। 15 तारीख 15/2/2025 तक अंतिम डेट है।